सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जैसे अब इंडिया के अंदर जब ग्लोबलाइजेशन आई थी 1991, तो इन दैट केस इंडिया जो है वो ये पूरा वर्ल्ड है। तो अब इंडिया पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इजीली इंटरैक्ट कर पाती है। ठीक है, अगर इंडिया को यहाँ पर कहीं किसी दूसरी कंट्री में या वर्ल्ड में कहीं भी सामान एक्सपोर्ट करना है तो वो इजीली एक्सपोर्ट कर पाएगी। एंड कहीं भी कोई सी भी कंट्री से सामान अगर इंपोर्ट करना है तो वो इजीली कर पाएगी। ये कब पॉसिबल होता है? जब इंपोर्ट क्या कहते हैं, जब ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हो चुकी हो किसी कंट्री में, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज बना दी गई हो कहीं कोई सी भी कंट्री में। तो इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन लाई गई थी इन 1991। 1991 के अंदर इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन लाई गई थी, जिससे ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की जो पॉलिसीज थी, तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है अल्टीमेटली, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? तो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन देयर would be inflow of foreign goods in the economy। हमारी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन गुड्स का इनफ्लो हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएगा? फॉरेन गुड्स का इनफ्लो हो जाएगा आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या होगा? कंपटीशन अमंग दी प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज। जिसकी वजह से क्या होगा? कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज। ऐसा क्यों होगा? तो ध्यान से समझना, जब ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ तो फॉरेन गुड्स इंडिया में आए, हमारी इकोनॉमी में फॉरेन गुड्स आए। अब इससे क्या होगा? फॉरेन गुड्स आने की वजह से जो इंडियन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, अब उनके पास और कंपटीशन हो गया, क्योंकि और ज़्यादा सामान आने लगा चीप रेट्स पर या किसी भी रेट पर। तो इस वजह से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनमें उनका कंपटीशन इंक्रीज हो गया। एंड हमेशा याद रखना, जब भी प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन इंक्रीज होगा तो वो बायर्स अट्रैक्ट करने के लिए अपने पास, उनके पास और ज़्यादा बायर आए, वो क्या कर देंगे? गुड्स जो हो जाएंगे मार्केट में, गुड्स will become cheaper in the market। जब प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन इंक्रीज होता है तो वो क्या करते हैं? अब कंपटीशन बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए मार्केट में, तो अब उनको तो अपना सामान बेचना ही है। तो अब जैसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए, बहुत सारे लोग बेचने वाले आ गए, तो अगर मुझे अपना सामान बेचना होगा तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने सस्ता दाम कर दूंगा। मैं कहूँगा कि अच्छा वो 100 रुपये का बेच रहा है तो मैं 90 का बेचूंगा और मेरे से खरीदो। तो क्या होगा? मार्केट के अंदर प्राइजेस जो होंगे, गुड्स के जो प्राइस होंगे वो सस्ते हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेट इम्पैक्ट यही पड़ा ग्लोबलाइजेशन का, कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? बाय मेकिंग चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसे पड़ा लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर? वो पड़ा कि जो इंक्रीज्ड कंपटीशन हुआ बिटवीन द प्रोड्यूसर्स, उसने क्या कर दिया? प्रोडक्ट्स को चीपर बना दिया, प्रोडक्ट्स को सस्ता बना दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हेयर, बाय मेकिंग चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।